स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम लोग सीटेट की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सीटेट के सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। आज जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज है वो बाइलैंग्वेज होगी, मतलब कि ये सीरीज चाहे वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो, ये सबके लिए लाभदायक होगी। इस सीरीज में हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझें, जो सिद्धांत समझाए गए हैं उनको समझें, क्योंकि जो सीटेट का पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। उसको अटेम्प्ट जो है, अगर हम यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी टेट और बाकी सारी टेटों की बात करें तो इसमें जो पासिंग परसेंटेज जो कैंडिडेट होता है उसका बहुत ही कम होता है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करते हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो काफ़ी घुमा फिरा के कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें चीज़ों को समझाने में, क्वेश्चन को समझने में, उसके जो भाव प्रकट कर रहा है क्वेश्चन, उसको फ्रेम आउट करके उसका आंसर देना हमें बहुत ही इजी हो जाता है। तो चलिए अपनी इस पहली सीरीज को स्टार्टअप करते हैं दोनों कैंडिडेट्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, उसका लर्निंग यानी कि सीखने से क्या रिलेशन है, क्या उसका संबंध है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और लर्निंग की बात करते हैं, कहते हैं कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य है, जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है। यही एक क्षमता है जो हमें बाकी सब जानवरों से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको अलग बनाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोचने की क्षमता है। हम अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। तो जब ये डेवलपमेंट होता है, जब हम विकास की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसका, उस डेवलपमेंट का, उस विकास का हमारे शिक्षा के साथ, हमारे लर्निंग के साथ उसका क्या संबंध है, इस चीज को हम समझेंगे और जानेंगे डिटेल में। डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कि विकास क्या होता है। डेवलपमेंट वेरीज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद द चेंजेस टू ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है कि जैसे कि कोई भी बच्चा बर्थ लेता है, ठीक है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते जाते हैं, वो विकास करने लगता है और वह विकास जन्म लेने से पूर्व माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। तो ये कह सकते हैं विकास जो है वो जन्म से पूर्ण की भी अवस्था है, जिसमें वो धीरे धीरे विकास होता रहता है और वो चेंजेस आते रहते हैं। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, बाहरी वेशभूषा, बाहरी जो बनावट होती है, वो धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं। हाथ पैर अच्छे से मूव आउट करने लगते हैं, बच्चा बैठने लगता है, चलने लगता है, बोलने लगता है। तो ये सब क्या है, ग्रोथ की निशानी है कि हाँ भाई बच्चे में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रही है। अब जब इसकी चीज हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या है कि जब हम एक ऐसी अवस्था है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, देख कर ही वो पता चल जाता है। अगर एक 5 साल का बच्चा है और एक 2 दिन का बच्चा है तो उसको हम देखते ही बता सकते हैं कि 5 साल का है या 2 दिन का है। क्यों है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो है वो दिखाई हमें देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाव भाव, वो बोल भी लेगा, 5 साल का बच्चा कूद लेगा, दौड़ लेगा, जंप कर लेगा, सब कुछ कर लेता है, वो लिखना भी जानता है। लेकिन 2 दिन के बच्चा वो बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? वो अपने अभिभावकों या फिर जो उसके घर के बाकी के सदस्य, वो हर एक काम के लिए उसी के ऊपर निर्भर है। तो ये चेंजेस कहाँ से आए, ये बदलाव कैसे आए? वो धीरे धीरे डेवलपमेंट का या फिर ग्रोथ का ही नजरिया है। ग्रोथ क्या है कि जिसको हमने तो देखते ही बता दिया कि 2 दिन के बच्चे में और 5 साल के बच्चे में इतना डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि हमने देखते ही बोल दिया इसकी हाइट बड़ी है, चौड़ी है, वो ज्यादा हिस्ट-पुस्ट है, मूव कर सकता है, दौड़ सकता है, सब कुछ है। और 2 दिन का बच्चा बस बिस्तर पे पड़ा रहता है। तो जो चीज हम देख, ये क्वालिटेटिव
चेंजेस होते हैं। और क्वांटिटेटिव अब एक हो जाता है, उसमें क्या होता है कि हम उस विकास को देख कर नहीं महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर एक 5 साल के बच्चे के अंदर कितनी मैनर्स आ जाती हैं, कितने उसको शिष्टाचार या फिर घर के लोगों ने उसको उनको जो जो कुछ सिखा रखा कि भी सुबह उठ के लोगों को नमस्कार करना है, पैर छूने हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आ रहा है तो किस तरह से घर में बैठाना है या कुछ भी करना है। तो ये सब क्या है, वो सारी चीजें धीरे धीरे बच्चा आसपास के माहौल से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों को देखकर खुद ब खुद वो चीजें सीखने लगता है। तो वो क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो ग्रोथ है वो हम फिजिकल ग्रोथ को जिसको कह सकते हैं, जो हमारी शारीरिक ग्रोथ होती है उस पे निर्भर करती है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो हमारा, जो विकास की बात है वो हमारा जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम पूरे जीवन में कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहते हैं, ठीक है। जैसे एक पानी है, नदी से पानी निकला और वो बहता रहता है, और जब तक वो पानी बहता रहता है, धारा प्रवाह में बहता रहता है, तब तक वो पानी शुद्ध रहता है। और जैसे ही वो पानी एक जगह हम इकट्ठा कर देंगे, एक तालाब में इकट्ठा कर दिया सपोज, तो वो क्या है, वो रखी रखी वो पानी खराब हो जाता है, वो सड़ जाता है। तो यही चीज इंसान के अंदर भी होती है। जब तक वो कुछ नई नित्य नवीन चीजें जब तक वो सीखता रहता है, तब वो उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो हमेशा होता रहता है। और जब इंसान सीखना बंद कर देता है, दैट मीन्स वो पर्सन में अब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ वाली जो स्टेज है, वो जब बोलते हैं ना कि बच्चों को न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत है, कि वो उनका न्यूट्रिशन आधा अधूरा ना रह जाए। कई सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं इस चीज को लेके कि बोनवीटा पिलाइए, तो हॉर्लिक्स पिलाइए, दिस एंड दैट, सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स। तो उसमें क्यों होता है कि वो जो ग्रोथ हो रही है बच्चे की, कि जब वो बच्चा बढ़ रहा है हर एक स्टेज पे अलग अलग, जब वो कभी इन्फेंट्स था, एडोलसेंट है, फिर एडल्ट बना, तो उनकी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग स्टेज पर बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। उनकी पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जब वो ग्रोथ कर रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो ग्रोथ है, जब तक बच्चा बढ़ रहा है तब तक वो ग्रो कर रहा है। और डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इंसान जीवित है तब तक वो नित्य नवीन नया नया कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और यही एक सच्चे और लगनशील इंसान की पहचान होती है कि आखिरी दम तक जब तक वो कुछ नया सीखता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों चीजें, वो क्वालिटेटिव हुआ या क्वांटिटेटिव हुआ, वो चीजें हमेशा साथ साथ, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ जो है वो चलती रहती है, ठीक है। ग्रोथ इज ऑफ फिजिकल मतलब जो हम लोगों ने कहा शारीरिक क्षमता हो जाती है कि फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुआ जब तक बच्चा एडल्ट बन जाता है, ठीक है। मेंटल, जब हम बच्चे कोई पैदा होता है तब उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज क्या है, वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचानते। फिर धीरे धीरे उनकी मानसिकता बदलती जाती है, ब्रेन और डेवलप होता जाता है, तो मेंटल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल, वो अपने पेरेंट्स से दूर जाने पर रोने लगता है, कोई चीज मिल जाती है, कुछ भी चीज मांगना है, बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल इतना डेवलप है कि हाँ अगर हमको कुछ चीज चाहिए तो बस चिल्ला देंगे, हमको इजीली मिल जाएगी। तो ये इतना इमोशन है कि वो अपने पेरेंट्स से कितना अटैच है, या फिर वो चीजों को किस तरह से ले रहा है। स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, वो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। अब कुछ डेफिनेशन है, चलिए उनके बारे में भी पढ़ लें। ये है J.E. एडल्सन की डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर व्हिच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। मतलब कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के व्यवहार में बदलाव लाती है, उसके वातावरण के पे वो निर्भर करता है। कि हम जैसे कि अगर कोई एजुकेटेड फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, तो उनके घर के बच्चे कहते हैं पढ़ना लिखना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं कि वो पढ़ाई लिखाई काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो वो बच्चे क्या है, खुद से उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स म्यूजिक का काम करते हैं, सुबह उठ के उनका रियाज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनके बच्चे खुद ब खुद वो धीरे धीरे चीजों को सीख लेते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब प्रकृति के थ्रू, ये जो एनवायरमेंट है, वातावरण है,
वो बच्चा अपने बिहेवियर के थ्रू धीरे धीरे वो खुद ब खुद चीजें देख लेता है, समझ लेता है और सीख भी लेता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को सिखाने से बेहतर है कि आप खुद से वो चीजों को करिए। जब बच्चे उस चीज को देखते हैं, जिस माहौल में देखते हैं, रहते हैं, वो खुद ब खुद 90% चीजों को खुद से सीख जाते हैं। ना कि हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहे कि आप ये काम ऐसे करिए, वो काम ऐसे करिए, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, और वही गलती हम खुद करते हैं। इससे बेहतर है कि वो हम खुद उस चीज को करते रहेंगे, बच्चे खुद ब खुद वो चीजें देखते हैं। यही सारी सिचुएशन होती हैं इन्वायरमेंटल को अफेक्ट करने के लिए, यानी कि व्यवहार का बदलाव या फिर जो पर्यावरण से बच्चा सीखता है, अपने आसपास के माहौल से सीखता है, वो इन्हीं सब चीजों का डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा अपनी सोसाइटी में, या फिर ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर बच्चों के साथ हिंदी बोली जा रही है बचपन से, तो बच्चा हिंदी सीखने लगता है, समझने लगता है कि इसको पानी बोलते हैं, इसको कप बोलते हैं, इसको चाय बोलते हैं, इसको पंखा बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, सारी चीजें। अगर वही हम मराठी में की फैमिली है, या फिर गुजराती फैमिली, पंजाबी फैमिली, वो लोग जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बच्चा खुद ब खुद वो लैंग्वेज सीख लेता है। कैसे सीखता है? कि वो पर्यावरण में जिस रह रहा है, जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, वो चीजें वो खुद ब खुद अडाप्ट कर लेता है। ठीक है, तो लेट्स आगे जानते हैं इसके बारे में और। चलिए अब हम डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, मतलब विकास की कुछ विशेषताएं जिसको बेसिस पे हम विकास को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये हम ये नहीं कह सकते कि हम एक फिजिकली पूरे डेवलप हो गए हैं एडल्ट के बीच में तो हमारा जो विकास है वो रुक गया। नहीं, जब तक इंसान में सांसें हैं, जब तक वो जीवित है, तब तक विकास हमेशा होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने कल जो चीज सीखी थी, आज हम जब एक नया सूर्योदय हुआ, तो आज के दिन में अगर हमने कुछ भी नया सीखा है, कुछ भी नया सीखा है, तो वो हमारे डेवलपमेंट का एक पार्ट है, हमारे विकास का एक पार्ट है। कि कल हम यहाँ तक थे, तो अगर हम आज एक सीढ़ी आगे चढ़ते हैं, तो हमने एक सीढ़ी का विकास किया, हमने डेवलपमेंट किया, कुछ हम चीज नया सीख रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से ग्रोथ होती है, एक जगह आके रुक जाती है, जब एक बच्चा पूरी तरह से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज नॉट सो विद द केस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में वो हमेशा ग्रो अप करता रहता है। ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का, हम कह सकते हैं ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, बिकॉज ये वाइडर टर्म है, ये काफी व्यापक फैला हुआ टर्म है विकास। और ग्रोथ जो है वो एक छोटा टर्म है। जब तक इंसान का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तब तक वो ग्रोथ तक रिस्ट्रिक्टेड है। और जब तक वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है, तब तक वो डेवलपमेंट की स्टेज है। ठीक है, कहते हैं ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा सड़ जाता है। अभी जैसे हम लोगों ने पानी के बारे में बात की कि अगर उसमें ठहराव आ गया, रुक गया, तो मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, वो कुछ में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दैट मींस उसमें कुछ नया नहीं आया, डक है। उसी तरह से डेवलपमेंट इंसान में लगातार चलता रहेगा, वो हमेशा कुछ नया सीखता रहेगा और वो डेवलप करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर इट इज, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब इन ऑर्डरली मैनर, मतलब कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उसका होने का एक पैटर्न है, डेवलप करने का एक पैटर्न है। जैसे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो वो क्या है, इन्फेंट है, बिल्कुल शिशु है, वो बिल्कुल नवजात शिशु जिसको कहते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड में वो एंटर करता है, शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर लेटर चाइल्डहुड वो थोड़ा उससे और बड़ा हो जाता है, अभी भी उनका बचपन ही है, खेल खिलौने खेलना और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, यही उनकी जिंदगी है और उसमें ही उनको ज्यादा आनंद आता है। फिर एडोलसेंस में वो एंटर करते हैं। एडोलसेंस मतलब जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग की तरह से, जब उनके अंदर एक सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्टअप हो जाती है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष जिसको हम कहते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। एक मैच्योर मतलब एक पूरा एक एडल्ट इंसान बन के तैयार हो जाता है हम और आपके जैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या मैच्योरिटी के एज में जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्वियसली यू पीपल आर मैच्योर इनफ, सो ये क्या है मैच्योरिटी के स्टेज है। तो ये क्या एक सीक्वेंस है कि पहले ये पैदान है कि अगर यहाँ पे इन्फेंट स्टेज आई, तो दूसरे में अर्ली चाइल्डहुड आया है, फिर थर्ड स्टेज में लेटर चाइल्डहुड आया, फिर एडोलसेंस आए, फिर मैच्योरिटी आई। तो ये क्या है एक लेवल है, एक सीरीज है जो एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव, दूसरे के बाद तीसरा पड़ाव जो है वो हमारी जिंदगी में आता जाता है। दैट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है इसमें हमारा क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे छोटा बच्चा है वो पहले उसकी नेक बोन वो डेवलप नहीं होती है, गर्दन इधर से उधर लुढ़कती रहती है, फिर धीरे धीरे नेक बोन डेवलप होती है, वो बाकी पूरे बॉडी पे धीरे धीरे उनका कंट्रोल स्टार्टअप हो जाता है, पूरा टॉप से लेकर टो तक वो सीक्वेंस चलता है, फिर अंदर से लेकर बाहर तक वो सीक्वेंस चलता है कि पूरी रीढ़ की हड्डियां मजबूत होना, फिर ये हाथों की पैरों की हड्डियां मजबूत होना, फिर लास्ट में वो ग्रिप उंगलियों के मजबूत होना। तो ये सब जो है वो डेवलपमेंट होता रहता है, स्टेज डेवलप हो रही है। मेंटल डेवलपमेंट होना लगता है, वो सोचने विचारने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है, वो अपने लोगों को पहचानने लगता है कि ये मेरी मम्मी है, पापा है, दादा दादी, जो भी उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके दोस्तों को वो पहचानने लगते हैं, ठीक है। और जो बचपन की जो स्टेजेस होती हैं कि बच्चा बड़बड़ आपस में मतलब खुद से खेल रहा है, फिर भी वो बड़बड़ाने की अवस्था है कि वो कुछ ना कुछ बोलते रहते, चाहे वो निरर्थक शब्द ही बोले, लेकिन वो नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो क्या अपने काम को कि ये पेन हमको ऐसे करना है, मार्केट ऐसे करना है, ऐसे खोलना है, ऐसे लिखना है, तो उसको भी वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। इसलिए वो बड़बड़ाने की स्टेज से वो आगे निकल कर खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, वो उनका बड़बड़ाना जो है वो कम हो जाता है, उनके खेल खिलौने बदल जाते हैं, वो खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, चीजों को याद करना सीख लेते हैं, लिखना सीख लेते हैं। पहले बच्चों को क्या है, पहले हम लोग सिखाते हैं बच्चों को तो बड़ा सा सर्कल बनाना है, 4 लाइनों में सर्कल बन रहा है, फिर वो धीरे धीरे 2 लाइनों में आया, फिर 1 लाइनों में आया सर्कल, वो सर्कल धीरे धीरे छोटा हो जाता है। प्लांटिंग लाइन सिखाते हैं, जिगजैग लाइन सिखाते हैं, फिर उसके बाद बच्चा पूरा एक अच्छे से अल्फाबेट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैसे हुआ कि धीरे धीरे बच्चे में वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि उसके अंदर इमोशंस जागृत हो रहे हैं, वो भूख प्यास लग रही है तभी भी बताने लगता है कि हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, हम डर गए, हमें बहुत खुशी हुई, वो सारे इमोशंस को अपने पेरेंट्स को, अपने जो उनके नियर एंड डियर वंस हैं उनको वो समझाने लगता है। तो ये एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि मेंटल भी डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल भी डेवलपमेंट हो रहा है, और साइकोलॉजिकली कि भी हमें ये ऐसे है तो हमें वेल बिहेव अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाना है या फिर शूज को पॉलिश करके जाना है। तो ये सब क्या है, वो बच्चा देख रहा है, सीख रहा है, और उस माहौल से वो चीजों को खुद ब खुद देखना, करना, जानना, परखना सीखता रहता है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों आने लगते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये निर्धारित करना कि अब इस बच्चे का ग्रोथ हो चुका है और इनका डेवलपमेंट हो रहा है, ये निर्धारित करना कुछ कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर वो चीजें डिफरेंट करती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को हम सिखाते हैं एक ही क्लासरूम में बैठे हुए या फिर एक ही घर परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो कुछ चीजें बच्चे हैं जो बहुत दूसरे को देख रहे हैं और खुद पेरेंट्स के साथ वो चीज कॉपी करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या, उनका ग्रोथ लेवल बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं चीजों को, ग्रास्पिंग पावर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी चीजों को वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, अडेप्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो सीख लेते हैं। कुछ लोगों को उसी चीज को सीखने के लिए कम समय लगता है, कुछ लोगों को वही चीज सिखाने के लिए ज्यादा समय लगता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो एक ही क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे मिलते हैं, ठीक है। कुछ को आप कॉन्सेप्ट लिखिए और बताइए कि आज हम लोग एप्पल बनाना सीखेंगे, तो यूं आप ड्रॉ करें तब तक वो बोल लेते हैं कि मैम इट इज एन एप्पल,
और कुछ लोगों को बाद में समझाना पड़ता है कि इसका रेड कलर होता है, इसमें क्या मिलता है, कैसे कट करते हैं, पील करते हैं, क्या करते हैं। उनको वो धीरे 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 वही चीजें समझ में आती हैं। तो ये कैसे होता है, जब हम ये जो फिनोमेना है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये कोई फॉर्मूला है, हम अगर ये रिएक्शन डालेंगे तो ये चीज हम पा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमें नमक चीनी पानी नींबू का घोल बनाना है तो इसका ये जो टेस्ट होगा वो इस तरह से ये बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इंसान का मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, चाइल्ड का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, चाइल्ड की साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो हर एक इंसान, हर चाइल्ड जो है उसकी साइकोलॉजी अलग होगी। किसी चीज के लिए, किसी बच्चों के लिए कोई चीज खेल बहुत ही आकर्षित लगती है, बारिश आ रही, वाह क्या सीजन आ गया, चलो बारिश में जाके बाहर घूमेंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे। ठीक है, और किसी बच्चे के लिए बारिश बहुत ही चिपचिपा है, हर जगह चिक 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 हो गई है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गई है, वही बारिश है। तो किसी के लिए तो रेन रेन गो अवे हो गया, कम अगेन अनदर डे, अनदर पर्सन इज एंजॉयिंग द रेनफॉल। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग है। तो हमें उस चीजों को पढ़ना, अडेप्ट करना, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, हर इंसान का लेवल अलग है। तो किसी के लिए वही चीज अच्छी होती है, किसी को वही चीज बुरी लग रही है, बारिश तो भगवान ने सेम नहीं कर रही है, अब वो अपने देखने का नजरिया है, किसी को बहुत भा रहा है कि वो अपना एंजॉय कर रहा है, और किसी को वो चाहता है कि वो कब से कब जल्द से जल्द वो चीज खत्म हो जाए। तो इट इज एन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना टू स्टडी। Fine. Then it's possible to predict the rate of development. How it is possible to predict? जैसे कि जब हम बच्चे को देखते हैं, कहते हैं कि जो एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि जो एक बच्चे को बनना होता है वो अपनी 4 से 5 साल की आयु तक बन जाता है। ये कैसी बात हुई कि 4 से 5 साल की, अगर किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो 4 से 5 साल का बच्चा तो बन नहीं जाएगा। वैसा क्यों कहा उन्होंने? वो इसलिए कहा है कि जब बच्चा ग्रोथ करता है, उसकी ग्रोथ को देखते हुए, उसके फैमिली मेंबर्स को देखते हुए, उसके वातावरण को देखते हुए, उसके परिवार को देखते हुए, उसके परवरिश को देखते हुए, वो हम अडेप्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यह बच्चा कैसा होगा। अगर कोई भी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं, या फिर उसके पापा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पेरेंट्स ऐसा काम करते हैं, फैमिली में अच्छा माहौल नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा भी यही देखेगा, सीखेगा, और कल को वही चीजें वो अडेप्ट करेगा। और अगर कोई फैमिली में बिल्कुल अच्छे से बच्चों को ध्यान रखा जा रहा है, उनके हर एक रिक्वायरमेंट को देखा जा रहा है, उनकी इमोशंस की कदर करी जा रही है कि बच्चा चोट लग गई है तो उसको हम कैसे केयर करेंगे, या फिर उनको किसी भी चीज से अगर किसी हार्म हो रही है तो हमें कैसे केयर अप करना है, तो बच्चे खुद से वो केयर अप करना सीख जाते हैं। क्यों? कि अच्छा हमको चोट लगी थी तो मम्मी ने ये वाली दवाई लगाई थी, तो अगर कल को पेरेंट्स से बोले कि हमको यहाँ पे चोट लग गई, तो बच्चे खुद से बोलते कि लाइए हम दवाई लगा दें, या फिर खांसी आ रही तो ये पीना है, दवाई पीनी है। तो बच्चे कहाँ से सीखता है? वो उसी माहौल से वो चीज सीखता है। और अगर वही बच्चे को कुछ दूसरा माहौल मिलता है तो वो गलत चीजें भी सीख लेता है। तो ये सब क्या है, हम प्रेडिक्ट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि बच्चा किस माहौल में रह रहा है। अगर हम स्कूलिंग की बात करते हैं तो पहले जब एज अ पेरेंट्स आप कहीं भी बच्चों को एडमिशन दिलाने जाते हैं तो जो गार्जियन होते हैं, एज अ जो आप क्लास टीचर्स होते हैं वहाँ के, या फिर जो टीचर्स होते हैं, एडमिशन फैकल्टी होती है, वो क्यों आपको एक पूरा राउंड दिखाते हैं, स्कूल को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम इस माहौल में आपके बच्चे को रखा जाएगा कि यहाँ पे आया है, या फिर हमारे पास स्पोर्ट्स का सिस्टम है कि अगर बच्चे को स्कूल में चोट लग गई तो हम यहाँ पे फर्स्ट एड भी दे सकते हैं, बच्चे को भूख लग गई या फिर बच्चे ने कुछ भी अच्छा काम किया है तो हम टॉफी भी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, बच्चों का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एक बर्थडे पार्टी हो रही है या कुछ भी है। वो क्यों दिखा रहे हैं कि हम आपके बच्चे का उतना ही ख्याल रखेंगे, ना ही सिर्फ एकेडमिक कि भाई एबीसीडी लिख दिया और जाओ ये घर, नहीं, उसके बाद हम उनके इमोशंस का भी ख्याल रखेंगे कि चोट लग गई तो हम केयर भी उतना ही कर रहे हैं जितना अगर बच्चे को घर में चोट लग जाती है तो उनके पेरेंट्स केयर करते हैं। अगर बच्चे को भूख लग जा रही है या फिर उन्होंने कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उनको इंकरेज करने के लिए हम टॉफी या चॉकलेट्स या स्टार दे देते हैं बच्चों को, या वेरी गुड दे देते हैं, हम लोग उसमें भी खुश हो जाते हैं, हम लोग भी इसी चीज से खुश आ जाते हैं। वही बच्चों पे भी निर्भर है कि आज हमको कॉपी में स्टार मिल गया,
they become very happy. How this thing are happening? How? Because this is an rate of emotional development, rate of their development. अगर अच्छे माहौल में रहेगा, देखेंगे बच्चे, अच्छा देखेंगे, तो उनका जो डेवलपमेंट का जो रेट है वो भी अच्छा जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसमें डाउनफॉल रहेगा। तो उस एनवायरमेंट को देखते हुए, उनके पेरेंट्स को देखते हुए, आजकल क्यों होता है कि जब आप स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हैं तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। क्योंकि हम भाई इतने, हमारे पास बच्चा 6 घंटे तक है स्कूल में, उसमें हम उनको पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना है, कुदाना है, सब कुछ चीजें हैं जो उनको करवानी है, ठीक है। लेकिन बाकी के घंटों में, 24 के बाकी घंटों में वो अपने पेरेंट्स के पास है। तो बाकी उनके पेरेंट्स कैसे, क्या उनको वो अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो आजकल वो क्यों पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दे कि भाई हमारे यहाँ तो हम बोल रहे कि भैया बहुत अच्छा माहौल दे रहे हैं, लेकिन अगर घर में वो बच्चा माहौल नहीं पा रहा है तो अल्टीमेटली हम स्कूल को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई दे प्रेफर कि भाई जो माहौल जो मिल रहा है, एनवायरमेंट जो मिल रहा है, जो परिवेश मिल रहा है बच्चे को, वो किस तरह का है और वो कैसी पॉसिबिलिटी है, उसी को देखकर हम बच्चे का फ्यूचर में उसका किस तरह से मानसिक डेवलपमेंट होगा, शारीरिक डेवलपमेंट होगा। अगर फैमिली में इनकम अच्छी नहीं है, जो हमारी ग्रोथ एज होती है बच्चों की, जिसमें वो ग्रो करता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है, अगर उस स्टेज में बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, उनको जो पौष्टिक आहार जो चाहिए बच्चे की रिक्वायरमेंट और एक बड़े के रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर उनको जो पौष्टिक आहार चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो उनका डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो नहीं होगा। कितने सारे आप लोग ने आजकल मैसेजेस भी आते हैं कि बच्चे की अगर आयोडीन की कमी है तो बच्चे को गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में मां को आयोडीन की कमी थी, इसलिए वो बच्चे को रोग हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्लान नोट्स क्यों बनाती है कि ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अलग प्लान है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए अलग प्लान है। क्यों? क्योंकि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसी से एक कल को हमें सिटीजन मिलेगा, और अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी कि इतने उनको इंजेक्शन लगना है, टेटनस का इंजेक्शन लगना है, कि विटामिन की गोली देनी है, आयरन की गोली देनी है, कैल्शियम की देनी है, ये सब क्यों दिया जाता है? या फिर दिया जाता है कि आप ये दलिया खाइए, ये सब आजकल आशा है और ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट इतने सारे योजनाएं क्यों बनाती है? क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी से, एक जो लेडी से अगर हमें कल का इन्फेंट मिल रहा है और अगर वही कुपोषण का शिकार है, उसके जो हाथ पैर हैं वो अच्छे से नहीं जन्मे, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पोलियो के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, पूरा पोलियो जो है इंडिया से जा चुका है। क्यों? बल्कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल से, ऐसा नहीं कि शहर शहर में काम किया और गांवों को निगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वो व्यवस्था कराई कि हमें इस चीज को जड़ से मुका हटा के फेंक देना है अपनी कंट्री से। तो क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा जो युवा है, जो हमारा बच्चा है, इन्फेंट है, चाहे वो एडोलसेंट है, वो चाइल्ड है, अगर वही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे देश की तरक्की में कैसे योगदान दे सकता है? क्यों भाई? अगर हम ये कहते कि भी वो हैंडीकैप जो होते हैं, ठीक है, जो सही ढंग से चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अलग योजनाएं भगवान को, वो गवर्नमेंट को बनानी पड़ती है। व्हाई दे हैव टू मेक सो? वो क्यों? क्योंकि वो खुद दूसरे पे निर्भर है, ठीक है, तो दूसरे पे आश्रित रहेंगे तो वो कैसे देश तरक्की करेगा? तो इसलिए अगर हम अपनी हेल्थ कंडीशन को अच्छे रखेंगे, एक माँ की हेल्थ कंडीशन जब वह एक नवजात शिशु को जन्म दे रही है, उस हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी तो वो कल को एक अच्छे और स्वस्थ बालक या बालिका को जन्म देगी। तो जब दोनों की स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, आधा से ज्यादा डेवलपमेंट उनकी जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसमें डेवलप करता है, चाहे वो इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो। उसके बाद जो उनका हेरिडिटरी है, एनवायरमेंट है, बहुत सारी चीजें होती है जो इफेक्ट करती हैं। लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट, अगर माँ को कोई चीज बीमारी है तो वो बच्चे में आ जाती है, ठीक है। अगर माँ का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है, खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है या कुछ भी है, तो हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू टेक प्लेस? तो ये हेल्थी चाइल्ड होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो हम उनकी ग्रोथ रेट को देखकर ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं अनुमान। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव लेती है कि हम लेडीज की हेल्थ का ख्याल रखें,
so that they can deliver a proper and healthy child. Fine. Now individual differ from each other. ये जो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हर इंसान अलग है, ठीक है। हर व्यक्ति का सोचने का, समझने का, जानने का तरीका अलग होता है। अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इनकी ग्रोथ का लेवल अलग है, दिस पर्सन का ग्रोथ का लेवल अलग है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि भाई खान पीन का तरीका जैसा है, अगर बच्चे को सही पोषण तत्व जो मिलने चाहिए, पौष्टिक आहार जो मिलना चाहिए हर स्टेज पर, छोटे बच्चे को 6 महीने के बच्चे का पौष्टिक आहार अलग होगा, उनके सोने का जो है आर होता है कि 4 से 6 घंटे नहीं, उनको और ज्यादा सोने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है। जब बच्चा चलना फिरना शुरू कर देता है, लिखना पढ़ना शुरू कर देता है, तो उनकी डाइट का रिक्वायरमेंट अलग है। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, उनकी डाइट भी बढ़ेगी और बहुत सारे फिजिकल इमोशनल चेंजेस आते रहते हैं बॉडी में, वो सारे चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इफेक्ट करती है, उनके माहौल पे डिपेंड करती है, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजों का पता लगाना है हमें। ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं जिसका हमें डेवलपमेंट के थ्रू पता चलता है, या फिर कुछ क्वालिटीज हैं जिसके बेसिस पर हम विकास का बता सकते हैं कि ये सारी चीजें विकास के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। हमें लगता है कि अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो चलिए और कुछ आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ नया।